इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपने HTML वेबसाइट के अंदर इमेजेस को इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस की इमेजेस जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी एक्सटेंशंस ऐसी हैं जो ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले उसमें आती है HTML में, वो है GIF फॉर्मेट यानी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। दूसरा है JPEG यानी कि जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। इस तरह से BMP बिटमैप इमेज, PIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट और CGM कंप्यूटर ग्राफिक मेटा फाइल। इसके अलावा भी बहुत से फॉर्मेट्स हो सकते हैं, उनमें PNG हो सकता है और एडोब फोटोशॉप की कुछ फॉर्मेट्स हैं। तो लेकिन ये वो फॉर्मेट हैं जो ज़्यादातर हम HTML पेजेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर ब्राउज़र इन्हीं को जो वो सपोर्ट भी करते हैं। तो हम इन्हीं एक्सटेंशंस की इमेजेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब इनको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। ये पेज आपके सामने इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हम इमेज का जो टैग इस्तेमाल करेंगे। बॉडी के अंदर आपको मालूम है कि यहाँ पे हम सारी जो वो कोडिंग करते होते हैं। इमेज के टैग के लिए आप जो IMG का टैग इस्तेमाल करेंगे, स्पेस देंगे सोर्स के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपकी इमेज जो है वो कहाँ मौजूद है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी आप इमेज का इस्तेमाल करेंगे वो इमेज आपकी उसी फोल्डर में मौजूद हो जहाँ पर आपका वेबसाइट के पेजेस अवेलेबल हैं। तो ये डेस्कटॉप पे एक इमेज पड़ी हुई है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो इसका देखिए पूरा जो नाम और साथ उसकी जो एक्सटेंशन है वो शो हो जाएगी। ये अगर हम यहाँ पर लगा के सिंपली यहाँ पर अगर टैग को मैं क्लोज कर दूँ तो आपकी बेसिकली इमेज जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। इसे ब्राउजर में देखते हैं कि ब्राउजर में हमें किस तरह दिखाई देगा। यहाँ ब्राउजर के अंदर मैं इस पेज को जो है इमेज के नाम से सेव किया है, ओपन करके इसे आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें कि पूरी इमेज है वो आपको अपने ब्राउजर के ऊपर इस तरह से दिखाई देगी। और ये जो इमेज का साइज बहुत बड़ा है, इसको भी हम कंट्रोल करेंगे। तो हम आपको यहाँ दिखाने के लिए इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ये देखिए मज़ीद जूमिंग की जा सकती है, इसको कस्टम जूमिंग में दे देता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें। इसकी मैंने कस्टम जूमिंग करके इमेज को छोटा कर दिया है। यहाँ ब्राउजर के अंदर आप इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इमेज के टैग की कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट, कि इमेज को आप जो है वो कहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं। अलाइन के अंदर आए, इसके अंदर आपके पास देखिए ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्यूट बॉटम, एब्सोल्यूट मिडल, बेसलाइन, बॉटम, लेफ्ट, मिडल, राइट, टेक्स्ट टॉप और टॉप। तो इनमें से जो भी आपको जो वो बेहतर लगता है, लाइक मैं इसमें मिडल की जो अलाइनमेंट है वो यूज़ करता हूँ। इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टैग आता है वो आता है बॉर्डर का टैग। तो जो आपने इमेज लगाई है इसका बॉर्डर भी दे सकते हैं पॉइंट्स में। लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए इसका इमेज का बॉर्डर 5 दे देता हूँ। इसी तरह से आप इसकी साइजिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इमेज का साइज बहुत बड़ा था, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसकी विड्थ और हाइट, विड्थ में इसकी देखिए बाई डिफॉल्ट जो इसकी विड्थ यहाँ पे दिखा रहा है 2665, इस इमेज की बाई डिफॉल्ट जो है विड्थ है। इसको कंट्रोल करने के लिए मैं लाइक इसकी विड्थ जो है 90 दे देता हूँ और इसी तरह इसकी हाइट आ जाएगी। इसकी हम हाइट को भी कंट्रोल करते हैं। ये बाई डिफॉल्ट हाइट है और मैंने इसकी खुद से हाइट जो है वो सेट की है ताकि हम इसको जो है वो देख सकें कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन तमाम सेटिंग्स को कर लेने के बाद मैं इसको अब जो है वो ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ कि ब्राउज़र में हमें किस तरह से दिखाई देगा। इसके लिए ब्राउज़र पे आप आ जाएं और इसी सारे पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया कि तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया। इसकी रीज़न ये कि मैंने यहाँ से इसका जूमिंग भी कम की हुई, तो मैं इसकी 100% नॉर्मल जूमिंग पे ले आता हूँ। तो ये देखिए नॉर्मल जूमिंग पे लाने में इसका साइज़ कितना छोटा हो गया है। और ये आपको बॉर्डर भी यहाँ दिखा रहा नज़र आ रहा होगा। इसकी जूमिंग यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ये देखिए वाज़े आपको बॉर्डर भी इमेज का नज़र आ रहा है और इमेज का जो बाई डिफॉल्ट साइज़ था वो भी बहुत छोटा हो गया है। तो इस तरीके से आप इसकी जो इमेज की सेटिंग अपने HTML पेजेस के अंदर आसानी से कर सकते हैं।